एक ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर करोड़ों का कारोबार करती है। और अब ये कंपनी लेकर आ रही है हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर अपना आईपीओ। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें ओम पावर ट्रांसमिशन के आईपीओ के बारे में। इस वक्त मार्केट का काफी ज्यादा बेहाल है, कभी मार्केट ऊपर तो कभी मार्केट नीचे, लेकिन फिर भी काफी सारे लोगों के दिमाग में अब सवाल ये आएगा कि क्या ये आईपीओ आपको पैसे बनाकर दे सकता है या नहीं। चलिए पता लगाते इस वीडियो में। शुरुआत करते कंपनी से कि कंपनी करती क्या है और इसका बिजनेस मॉडल। के होम पावर ट्रांसमिशन एक ईपीएस कंपनी है जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन और अंडरग्राउंड केबल्स बनाती है। यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को जब भी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है तब ये कंपनी पूरा काम कॉन्ट्रैक्टर लेती है और डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस तक ये सब काम पूरा करती है। और जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट लेती है यही से इस कंपनी का बड़ा रेवेन्यू आता है। साथ ही में कंपनी का दूसरा रेवेन्यू जो आता है वो रिपेयर और मेंटेनेंस यानी सर्विसेज आता है। तो अब आईपीओ के बारे में जानते हैं। ये आईपीओ 9 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक ओपन रहेगा और प्राइस बैंड है 166 से 175 रुपीज। इश्यू साइज है 150 करोड़, इसमें से फ्रेश इश्यू 133 करोड़ है। मिनिमम लॉट साइज में 85 से, इसलिए हमें 14,875 इन्वेस्टमेंट चाहिए। अलॉटमेंट 15 अप्रैल और लिस्टिंग 17 अप्रैल को होगी। अब हमने सारी डिटेल्स को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि फाइनेंशियल फंडामेंटल डिटेल्स के बारे में। बात करते हैं कि बैलेंस शीट से हम पिछले लास्ट 1 ईयर के बैलेंस को ट्रैक करेंगे और पता लगेंगे उसकी बैलेंस शीट क्या कह रही है। शुरुआत करते एसेट से। 2024 में जो इनका एसेट था वो 117.85 करोड़ रुपीस की, वही 2025 में इंक्रीज होकर 150 करोड़ हो जाती। साथ ही में जो टोटल इनकम है वो यानी कि कंपनी की जो रिवेन्यू है 2024 के अंदर 184 करोड़ रुपीस की थी, 2025 में ये 281 करोड़ हो जाती है। यहाँ पर हमें रिवेन्यू के अंदर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। साथ ही में नेट प्रॉफिट 6.23 करोड़ से ऑलमोस्ट 3.5 टाइम जंप मार के 22.08 हो गया। साथ ही में हम फंडामेंटल के बारे में बात करें तो इस कंपनी का आरओई है वो 35.83% और आरओसी 41.76% है। इबिटा मार्जिन 12.66% और डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.26, यानी कि इस कंपनी पर डेब्ट है लेकिन ना के बराबर है। इस कंपनी के पेयर कंपैरिजन की बात कर लेते। इस कंपनी को हमने इसके सेगमेंट वाली कंपनी से कंपेयर किया। कंपेयर करके पता लगा कि कंपनी का आरओई वो दूसरी कंपनी से काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम ईपीएस की बात करें तो हमें कम नजर आ रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन जो है वो एक तरह की फेयर नजर आ रही है, ना ज्यादा महंगी ना ज्यादा सस्ती है, एक तरह से ओके है। इसी के साथ हम जीएमपी की बात करते हैं तो इस वक्त इस आईपीओ की जो जीएमपी है वो 0.86% देखने को मिल रही है। ये टाइम आने पर चेंज भी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इस आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में। यहाँ पर हमें 3 ऑब्जेक्टिव देखने को मिले। कंपनी अपने पहले ऑब्जेक्टिव के अंदर 11.21 करोड़ रुपए का यूज अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए करेगी। दूसरा ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कंपनी 25 करोड़ का यूज जो इनके पर डेब्ट है उसे रीपे करने के लिए यूज करेगी। लास्ट तीसरा ऑब्जेक्टिव के अंदर ये कंपनी 55 करोड़ रुपीस का यूज अपना लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल को फंड करेगी। अब हम जानेंगे कि आईपीओ रिजर्वेशन के बारे में, जो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, एनआईएस के लिए 50% का पोर्शन है और रिटेलर के लिए 35%। अब हम बात करेंगे कि क्या आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। उसको जानने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी न्यू अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। अब बात करते कंपनी के रिवेन्यू। 1 ईयर में 52% इंक्रीज हुआ है। साथ ही में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो 1 ईयर में 197% और कंपनी पर थोड़ा डेब्ट भी है, लेकिन ऑब्जेक्टिव के अंदर पूरे अच्छे से क्लियर कर देगी कि अपने डेब्ट को रीपे कर देगी। जो डेब्ट को लेकर के कोई भी टेंशन वाली बात नजर नहीं आ रही है। इसी के साथ अगर हम वैल्यूएशन की बात करें, जो कंपनी के वैल्यूएशन से इस टाइम पर काफी ज्यादा फेयर नजर नहीं आ रही है, तो बात यह है कि इस आईपीओ में क्या करें। इसके साथ ये भी सवाल है कि ये आईपीओ के अंदर कैसी सब्सक्रिप्शन मिलेगी। साथ ही में आईपीओ का जीएमपी आने वाले टाइम में कैसा होगा।
मैं अपनी बात करूँ तो मैं इस आईपीओ के अंदर अगर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन अच्छा रहता है तो अप्लाई करूंगी। अगर जीएमपी और सब्सक्रिप्शन स्टेटस अच्छा नहीं होता है तो मैं इसको अवॉइड करूंगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।